मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ड्रग्स और नशे पर मध्य प्रदेश का प्रहार, विकसित भारत का संकल्प तैयार। सीएम मोहन यादव का युवाओं को संदेश, नशे को छोड़ो, विकास से जुड़ो। डिजिटल न्याय की ओर छत्तीसगढ़ का बड़ा कदम, सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई नई राह। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि, सीएम मोहन यादव बोले, उनकी सोच आज भी प्रेरणा हमारे लिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेखौफ चोर, एक रात में 5 मंदिरों पर बोला धावा, आस्था हुई शर्मसार। लोगों में गुस्से का माहौल, पुलिस कर रही है तहकीकात। छत्तीसगढ़ में कृषि की नई क्रांति, तकनीक से तरक्की की राह पर किसान। सीएम साय, सरकार दे रही है आधुनिक कृषि यंत्रों पर लाखों की सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नशे से मुक्त करने के लिए 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर भोपाल स्थित मैनेट सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, खेल मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि 10-15 साल पहले तक हर चौराहे पर पान, बीड़ी और सिगरेट की दुकानें और घुमटियां दिखती थी। समय के साथ साथ इन दुकानों का दायरा तो कम हुआ, लेकिन अब दूसरे प्रकार का नशा बढ़ गया है। आज के दौर में हम सभी प्रकार के नशे के खिलाफ एकजुट होकर अपनी सक्रिय भूमिका हमें निभानी होगी। अवसर पर हम सब भी, लेकिन केवल शराब नहीं, आज के समय में बहुत सारे प्रकार के मार्ग से युवाओं को बिगाड़ने का समय चल रहा। तो हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके पहले संकल्प का कार्यक्रम भी होगा। लेकिन सच में आज हमारे इस संकल्प के बलबूते पर हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान, नशा सबको बिगाड़ता, घर के घर बर्बाद कर देता, कई प्रकार से कष्ट लाता। कई सारे लोगों को हम देखते हैं, मेहनत कश मजदूर अपने घर में मेहनत करके पैसा जब ले जाता है, लेकिन नशे से उसके घर के अंदर की जो हालत होती है, कई समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। मुझे कई समाचारों के बारे में आपके साथ पढ़ने को मौका मिलता है। अभी 2 दिन पहले एक समाचार पढ़ा, एक घर में महिला, पिता तो है ही नहीं, दोनों भाई, और दोनों भाई ने माँ के लाए हुए मजदूरी के पैसे को छीन करके शराब के लिए एक दूसरे से दारू की बोतल की लड़ाई में एक दूसरे को चाकू मारे, एक गंभीर घायल हो, एक मर गया। अब ये घटना हमको अपने आप में समझ देती है कि इन घटनाओं को रोकना चाहिए। इन घटनाओं को मोड़ करके सकारात्मक दिशा में हमारी सरकार के माध्यम से नशे के अंदर डूबे हुए लोगों के लिए भी उनके जीवन में वापस पुनर्जीवन आए, उनके जीवन में बदलाव आए, इसलिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबसे भी निवेदन करते हैं, स्वस्थ शरीर सच में स्वच्छ विचार और श्रेष्ठ संस्कारों का अपने आप में एक मंदिर के रूप में रहता है। युवा शक्ति अपने को मंच से खिताब करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सरकार बनते ही प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू की गई और ड्रग तस्करों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हाल ही में नशे के खिलाफ 1 महीने का स्पेशल अभियान भी चलाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूंगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में हमारे सबके सामने जब नक्सलवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है, उसी सिलसिले में अब विकास की सारी गतिविधियों के लिए हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें, नशे से दूरी
बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज देश भर में प्रारंभ हुए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। बड़ी तादाद में युवा, छात्र छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में अपना अहम किरदार अदा करने का संकल्प दोहराया। एक ऐतिहासिक अभियान का शुभारंभ किए हैं। विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत की आवश्यकता है और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं पर देश का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए इस अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया है और आज करोड़ों लोग नशा मुक्त भारत बनाने का शपथ लिए हैं। स्वयं भी नशा नहीं करेंगे, अपने परिवार वालों को भी नशा से बचाएंगे और अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को नशा से बचाएंगे। इसके लिए शपथ लिए हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ऐतिहासिक कदम। छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक अहम कदम उठाया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में नए आपराधिक कानूनों के जरिए डिजिटल न्याय को मजबूत करने विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने हिस्सा लिया। ये वर्कशॉप नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और तकनीकी आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने पर केंद्रित रही। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से न्याय प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और आम नागरिकों के लिए आसानी पैदा होगी। आज का ये दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। कहे कि देश के भविष्य हमारे देश के युवा हैं, तो उनकी नशा मुक्ति के लिए एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज वो कर रहे हैं, जो आने वाले 3 वर्षों तक चलने वाला है और प्रत्येक रविवार को उसके लिए विशेष अभियान होगा। तो ऐसा एक ऐतिहासिक नशा मुक्ति अभियान का माननीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, तो उसमें हमको गवर्नर हाउस में वर्चुअली उनके साथ में जुड़ना है। बंधुओं, आज नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित यह कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि इससे नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूती मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह महसूस किया कि नए भारत में नए कानून होने चाहिए। कार्यशाला सभी जिले में एक साथ हो जाती, उसके फीडबैक आते हैं, फीडबैक का स्टेट में इंटीग्रेशन हो जाता है। और फिर मैंने कल और पता किया तो कल एक और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। आपने न्याय श्रुति को कल लागू करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके माननीय चीफ जस्टिस साहब ने निर्देश दिया है। और मुझे पता चला कि मैंने कल ही बात की सीपीसी हमारे वर्मा जी से, बड़े उत्साही ढंग से वो काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर न्याय श्रुति के लिए सारे ही माननीय जजेस का, सारे ही माननीय मजिस्ट्रेट्स का हम आईडी क्रिएट कर लेंगे सिर्फ 1 हफ्ते के समय में। What I will say that in order to bring the criminal justice system at a fast speed and with the advancement of technology which the new law has been framed and amended also in some provisions, then too we are lacking behind. It is a matter of great concern. And we have to pledge today that we will make Chhattisgarh ahead of all the states in implementation of the 3 new laws, including the digital records. सीएम विष्णुदेव साय ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के मकसद से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तकनीक आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो नए कानून देश में लागू हुए हैं उनका त्वरित वो कानून लागू हों और जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए गृह विभाग के द्वारा आज का ये कार्यशाला एक दिन का आयोजित है, जिसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी की उपस्थिति भी रही और इसमें गृह विभाग, विधि विभाग और भी विभागों के अधिकारी और जजेस भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। ये विभिन्न सत्रों में कार्यशाला चलेगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी जो नए कानून है बीएनएस है वो सुचारू रूप से यहाँ पर और चलेगा, तेजी से चलेगा। इसके लिए एक मील का पत्थर। मध्य प्रदेश के पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती के मौके पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल केवल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि आधुनिक मध्य प्रदेश की मजबूत नींव रखने वाले दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने शिक्षा, सिंचाई, उद्योग और प्रशासनिक दक्षता के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए, जिनका फायदा आज भी मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उनके विकासवादी नजरिए और प्रशासनिक क्षमता को हमेशा याद रखा जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के गठन के पहले मुख्यमंत्री, उसके पूर्ववर्ती सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री के नाते से दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, प्रशासनिक दक्षता के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल को राजधानी बनाने का अगर निर्णय किसी का बड़ा निर्णय माना जाएगा तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी का निर्णय माना जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, जिनके कारण से तत्समय की इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और आबादी का रेशो धार्मिक आधार पर बड़ी शंकास्पद स्थिति में ले जा रहा था। ऐसे समय में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही भारत का बंटवारा हुआ था, ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में ये भावना आने ना पाए, इसलिए राजधानी का गौरव देकर के उन्होंने ये विसंगति को जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया था। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उनकी जयंती मना करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते, जिनके कठोर और अच्छे निर्णयों से हमारी मध्य प्रदेश की नींव डली। ऐसे प्रथम मध्य प्रदेश के निर्माता पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आज जन्मदिन है। उनके स्वजन यहाँ मौजूद है। सबके साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पंडित जी को स्मरण किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। शक्ति जिले के रहने वाले दीपक रात्रे और सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भूपेंद्र भैना, जिनकी उम्र 20 और 25 साल है, शुक्रवार देर शाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के कैलम इलाके में ईंट भट्टे पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां पर वे काम करते थे। सीएम विष्णुदेव साय ने इस हमले की निंदा की और कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है और सभ्य समाज में ऐसी आतंकी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। एक तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए दुखद समाचार है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने 2 हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहां पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने निशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक ही रात में चोरों ने 5 मंदिरों को निशाना बनाकर अपना हाथ साफ कर लिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की तहकीकात कर रही है। मुकामी लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के मुताबिक चोरों ने भैंसदेही नगर और चिचोली ढाणा क्षेत्र के कई प्रमुख मंदिरों को निशाना बनाया, वहां से चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान प्राचीन शिव मंदिर, देवी मंदिर, प्राचीन दुर्गा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर समेत कुल 5 मंदिरों में चोरी हुई। बताया जा रहा है कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले मंदिरों के आसपास बने मकानों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया था, ताकि कोई बाहर निकलकर उन्हें देख न सके। लगभग सीसीटीवी के माध्यम से जब चेक किया तब पता चला कि 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच चोरी हुई है और 4 बजे जब मंदिर प्रातः खुलने का समय था, पुजारी जब मंदिर खोलने गया तो उसको ताले टूटे दिखे, गेट खुले दिखे। दान पेटियाँ तीन दान पेटी थी, जिसमें 2 दान पेटी टूटी गई, एक दान पेटी को यथावत रहने दिया गया। तो पुजारी के द्वारा 4 बजे सुबह प्रातः मुझे फ़ोन किया गया, मेरे द्वारा फिर डायल 112 पे कॉल कर पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने शिनाख्त की और बैतूल से एसएफएल टीम बुला करके हाथों के निशान के वो लिए। लगभग केवल भैंसदेही में एक ही मंदिर नहीं, 6 मंदिर में चोरी हुई और 6 मंदिर बड़े बड़े हैं और 6 मंदिरों की सीसीटीवी उपलब्ध है, जो कि पुलिस विभाग को प्रदान करती है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो 2-3 दिन में पूरी कार्रवाई करके उस चोर का पता लगाने का प्रयास कर रहा है और इधर उधर फुटेज भी भेज करके जानकारी प्राप्त कर रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल की बेटियों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। सागर जिले की रहने वाली यामिनी मौर्य ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जूडो के 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए रजत पदक अपने नाम किया। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर इस मुकाम तक पहुंची यामिनी की ये उपलब्धि संघर्ष, लगन और अटूट संकल्प की मिसाल बन गई है। और ये सर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बरसों की तपस्या हल हो गई और इंटरनेशनल में मेडल आना हमें शुरू बड़ा डर लग रहा था, बड़ा बीपी हाई था हम लोग को, एक प्रकार से घबराहट हो रही थी कि पता नहीं मेडल आएगा नहीं आएगा, ये सब दिमाग कश्मकश चल रही थी। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, बच्ची ने मेडल लाया और हमारे परिवार के लिए, अपने देश के लिए ये बहुत गौरव का दिन है सर। आज हम बहुत खुश हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत खुशी की गर्व की बात है, सिल्वर मेडल लेके आई हैं और आगे भी चलता रहेगा, मेडल लेते रहेंगी और कॉमनवेल्थ में भी लक्ष्य है मेडल का, गोल्ड का, वो भी लेकर आएंगी। मैं यही चाहती हूँ कि बेटी हमें कॉमनवेल्थ में अच्छे गोल्ड लाए, प्रदर्शन अच्छा किए। ठीक है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड ये हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया की जितनी लड़कियां होंगी, जितनी बेटियां होंगी, जितनी महिलाएं होंगी, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। क्योंकि जो चीज़ मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाया, आज यामिनी ने वो कर दिखाया है। यामिनी कॉमनवेल्थ में सिल्वर अचीव किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, आई एम स्टक, बट मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यामिनी ने काफ़ी स्ट्रगल फेस किए हैं छोटे से ही, मतलब फाइनेंशियल, मेनली उसके फादर, मतलब उसके पेरेंट्स ने, मैंने देखा है उनका स्ट्रगल। समटाइम्स उनको उनका लैंड, उनका प्रॉपर्टी, उनका गोल्ड, मैंने देखा है मामा मामी को पर्सनली उन चीज़ों को करते हुए देखा है कि उन्होंने अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया और साथ में स्पोर्ट्स के उस मुकाम तक पहुंचाया जहां जाने के लिए आप देख सकते हैं, हम एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा सत्र से पहले सियासी माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक जनता से जुड़े हर मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, हमारे विधायक एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार, राम मंदिर के चंदे में चोरी और बिजली की बढ़ती कीमतों जैसे सभी मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे। E20 के लिए जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनको ऐड देना चाहिए, लेकिन सरकार जबरदस्ती उनसे करवा रही है। शिक्षा भर्ती एवं शिक्षा की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार, एक्सप्रेस वे के निर्माणों में भ्रष्टाचार, चाहे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। स्मार्ट सिटी मिशन आप जानते हो कहां पहुंच गया है। चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का,
सरकारी सेवाओं में सामाजिक न्याय की भागीदारी जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जेनजी हमारे साथ हैं। उनके और युवाओं के समर्थन के बिना देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्रधानमंत्री मोदी को 3 बार नहीं मिलता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के साथ वे सबसे लोकप्रिय नेता भी। जेनजी हमेशा हमारे साथ था। आखिर प्रधानमंत्री 3 बार जीते, तो बिना जेनजी के सपोर्ट के, बिना युवा शक्ति के सपोर्ट के नहीं जीत सकते थे। आगे भी हमारे को पूरा विश्वास है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनको आशीर्वाद दे रहा है कि वो जिस प्रकार से अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है, जिस प्रकार से पूरे देश और समाज को साथ लेकर देश की उन्नति और प्रगति में हम सब जुटे हैं। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नाटक के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप पप्पू यादव और बाकी सांसदों पर लगा है। वाराणसी में शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नई दिल्ली में भी बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और अन्य नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि पुलिस ने संतों को तहरीर पर कोतवाली थाने में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज करा है। कल संसद के परिसर में विरोध यानी प्रोटेस्ट के नाम पर माननीय सांसद पप्पू यादव जी, सांसद अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक स्वांग रचा। ये विरोध नहीं था, ये सनातन संस्कृति का उपहास था, ये संत समाज का परिहास था और ये भारतीय परंपराओं पर अट्टहास था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज एक बार फिर मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश के चलते कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ में खेती तेजी से बदल रही है। किसान ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों से कम लागत और कम समय में बेहतर खेती कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कृषि को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना बेहद जरूरी है और सरकार इसी वजह से किसानों को कृषि यंत्रों पर लाखों रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। खेतों में बैलों की जगह अब आधुनिक मशीनों की गूंज सुनाई दे रही है। बदलते दौर के साथ खेती का तरीका भी बदल चुका है। किसान ट्रैक्टर से जुताई, सीड ड्रिल से बुआई और हार्वेस्टर से कटाई कर तकनीक आधारित खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इससे खेती की लागत कम होने के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान उपलब्ध करा रही है। खेती आगे बढ़ाना है तो टेक्निक के भी सहयोग लेना पड़ेगी। आधुनिक कृषि जो टेक्निक है ओला भी हमन अपनाना पड़ी। सरकार के तरफ से अभी हमन बहुत ट्रैक्टर वगैरह भी बांटे हन। उनमें एक ट्रैक्टर में 4.5 लाख से 5 लाख तक की सब्सिडी है। एक वो 25 लाख की योजना है, उसमें 10 लाख के सब्सिडी है, जिसमें ट्रैक्टर के साथ साथ में हार्वेस्टर और कल्टीवेटर ये सब सारा कुछ है। कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ उठा रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में 423 ट्रैक्टर, 64 हार्वेस्टर और 400 पैडी ट्रांसप्लांटर के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों को हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो अपने खेतों में
उन यंत्रों का उपयोग करके बेहतर से बेहतर कृषि, उन्नत कृषि कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की विधियां अन्य स्कीमों में, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, इसके साथ साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो तिलहन मिशन आया है, राष्ट्रीय दलहन मिशन आया है, इन सभी मिशनों के माध्यम से हम इस तरह के इंटरवेंशंस कर रहे हैं जिससे कृषि और मॉडर्नाइज हो रही है। आधुनिक कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सरकारी सहायता से खेती की तस्वीर बदल रही है। अब किसान कम मेहनत और कम लागत में बेहतर उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक मशीनों की मदद से कम समय में ज्यादा क्षेत्र में जुताई, बुआई और कटाई संभव हो रही है। वहीं आधुनिक सिंचाई तकनीकों से पानी की भी बचत हो रही है। ये योजना आए के बाद गांव के लघु, सीमांत और बड़े तीनों किसान ला फायदा हुआ थे। सबसे पहले ओकर मन के समय बचत है, लागत भी बचत है और पैसा बचबे करत है। पहली काय रही से कि हार्वेस्टर नहीं रिश्ता, फिर हमला हाथ से मतलब हसिया से कटाई करे लागत से बहुत मेहनत लग रही है और पैसा भी लगत रही से। अब ये मशीन के आयल ऐसे सुविधा होगी कि कोई भी गीला जगह में जाके कटाई हो जाते। बाकी जो किसान है ओकर मन के भी काटे बर जाता मैं कटाई भी करता ओकर मन के। अभी जैसे धमतरी जिला गए हैं, धमतरी जिला में कम से कम 114 किसान के मैं खेत में कटाई काम करे हूँ। आधुनिक कृषि यंत्रों और सरकारी सहायता ने न सिर्फ खेती को आसान बनाया है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं को भी नई गति दी है। तकनीक और सरकारी सहयोग के इस मेल से छत्तीसगढ़ की खेती अब अधिक आधुनिक, उत्पादक और लाभकारी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।